मोहतरम नाज़रीन आदाब, एडी न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। मजलिसी कायदीन के एक वफद ने अरसापल्ली चौराहे का जायजा लिया, जहां से आरटीसी बसों और बड़ी गाड़ियों का अरसापल्ली से बाईपास रोड के सिम मोड़ दिया गया और इन बसों और बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस मजलिसी वफद की क़ियादत सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने की। इस वफद में माजिद सिद्दीकी कॉरपोरेटर, मुनव्वर अली, मोहम्मद सलीम इंचार्ज कॉरपोरेटर के अलावा सिटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज और शेख खलील अहमद और अजीज राही भी मौजूद थे। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर इफ्तार और मुकम्मिल माह सियाम के दूसरे औक़ात में शहर की सड़कें मसरूफ़ रहती है। बिलखसूस आखिरी अयाम में सड़कों पर ख़रीदारों का भारी हुजूम होता है, लिहाजा रमज़ान के रोज़े अव्वल से ही आरटीसी बसों और बड़ी खवी हैकल गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी का ज़िला हुक्काम बिलखसूस आरटीसी ओहदेदारान पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से ख्वाहिश की गई थी, जिस पर गाड़ियों और आरटीसी बसों की आमदरफ्त का शहर में सिलसिला जारी रहा। जिसके बाद मजलिस के कायदीन ने एक बार फिर आरटीसी हुकाम को तवज्जो दिलाई, जिसके बाद से आज से आरटीसी बसों का रुख बराह अरसापल्ली निज़ाम कॉलोनी से बस स्टैंड के सिम मोड़ दिया गया। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कायदीन हमा वक्त अवाम की खिदमत में सरगर्म रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता 10 साल से निज़ामाबाद MIM यूनिट रमज़ान को लेकर जिस अंदाज से काम करती है, अब के बार भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हम लोग तमाम ही ने मिलकर एक मीटिंग ली। रमज़ान की तैयारियों का तमाम ही जायज़ा लिया गया, जिसमें ट्रैफिक मसाइल को लेकर और बल्दी मसाइल को लेकर और साथ ही साथ ये अपने निज़ामाबाद में देर के मार्केट खुला रखने को लेकर तमाम ही चीज़ों का अहाता करते हुए एक मीटिंग तय की गई, जिसमें ये तय पाया कि जाकर मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट से नुमाइंदगी करें। तो ट्रैफिक को लेकर हमने हुसन ACP ट्रैफिक और हमारे आरटीसी डिपार्टमेंट के RM DM से ये मुश्तरका तौर पे हम मीटिंग लेकर मुकाम पे रोडों का मुआयना भी करते हुए तमामी MIM यूनिट, जिसमें तमामी लोग थे, मुआयना करते हुए कहाँ से बसों का वापस रास्ता मोड़ सकते, जहाँ से सहूलत हो सकती वहाँ से। तो आखिरी में ये तय पाया ये अरसापल्ली बाईपास से होते हुए, ये गंज से होते हुए बसों को मोड़ दिया जाएगा हुसन शाम के औकात में, जिसके लिए हम ये मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट से का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ ट्रैफिक के तमामी ओहदेदारों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ CP साहब निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो गुज़िश्ता रमज़ान से पहले 10:30 बजे मार्केट बंद करने का रुझान शुरू हुआ था, रमज़ान को लेकर हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि निज़ामाबाद के हालात ऐसे हैं कि 10:30 बजे मार्केट बंद हो जा रही, तो असद साहब ने CP साहब से फ़ोन पे बात कही और हम तमाम को जाकर मिलने को कहा। हम तमामी निज़ामाबाद MIM यूनिट ने CP साहब को रमज़ान में गुज़िश्ता रमज़ान में जैसे तैयारियां का सिलसिला होता है उस तरीके से हम समझाने की कोशिश की और CP साहब भी अच्छे तरीके से समझ के हमें तयक़ुन दिया। यकीनन क्योंकि बाहर के दूर दराज के जो लोग यहाँ पर आके परचेजिंग करते हैं वो शाम के औकात में करते हैं, ये उनको जाने के लिए और परचेजिंग करने के लिए वक्त दरकार होता है, इसलिए 10:30 बजे जो मार्केट खुला रखने की जो बात 10:30 से 12 तक आई थी, बस नहीं होती। तो CP साहब ने भी रियलाइज़ किया हमारी बात को और रात देर गए तक दुकानें वगैरह तमाम ही खुले रखने की इजाज़त दी। उसके लिए हम CP साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ म्यूनसिपल डिपार्टमेंट का, जिन्होंने तमामी उमूर पे अच्छी तरीके से काम कर रही है। उस दिन मसाजिद के अतराफ लाइटा वगैरह लगाने का क्यों ले लो, या नहीं तो अतराफ व अकनाफ में मसाजिद के करीब छोटे मोटे रिपेयर मेंटेनेंस के काम को लेकर वो भी जंगी खुतूत पे काम चल रहे हैं। अपने अपने एरिया के कारपोरेटर्स उनकी निगरानी में काम चल रहे हैं। ये सब तमामी चीज़ों का अहाता करते हुए हम इत्मीनान से कह सकते हैं कि निज़ामाबाद में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पेश करदा तमामी मसाइल को मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट से अच्छे तरीके से रूबे अमल लाते हुए काम कर रही है। और साथ ही साथ
आप अकबर साहब के लिए अपनी दुआओं में शामिल रखो, क्योंकि वो हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक असासा है और मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में जब कभी भी हो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो हमें चाहिए कि उनके हक़ में दुआ कीजिए। और मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि आप असदुद्दीन अवैसी साहब को, उनकी दराजी उम्र को और उनके सेहत को लेकर अल्लाह से दुआएं करेंगे। और साथ ही साथ निज़ामाबाद में भी हम तमाम आपके दुआओं के मुंतज़िर रहेंगे। इंशाअल्लाह आप हमें दुआओं में शामिल रखें और उम्मीद करते हैं कि रमज़ान आपका अच्छे से अच्छा गुजरेगा।